अगर कोई एम्प्लॉय लेट लॉगिन करता है तो सिस्टम में लेट अराइवल मार्क हो जाता है। सबसे पहले आपको यहां पर बीसी स्टेप के ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन कर देते हो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको ये जो नीचे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसमें से ACCU इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर ऊपर आपको ये जो दोनों ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसमें से आपको मार्क इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपने जिस यूजर या अकाउंट से लॉगिन किया होता है उसी का डेटा स्क्रीन पर दिखाई देता है। जैसे मैंने डेवलपर अकाउंट से लॉगिन किया है इसलिए यहाँ डेवलपर का ही लॉगिन और उससे जुड़ी सारी जानकारी दिख रही है। करंट लोकेशन फेच ऐप आपकी लाइव GPS लोकेशन लेता है और पूरा एड्रेस दिखाता है। ये इंश्योर करता है कि आप फिजिकली उसी जगह पर मौजूद हैं। रीट्राई ऑप्शन, अगर लोकेशन सही नहीं दिखे या लेट लोड हो रही हो तो रीट्राई दबाकर लोकेशन दोबारा फेच की जा सकती है। नियरेस्ट वर्क प्लेसेस चेक, ऐप आपकी करंट लोकेशन के आसपास रजिस्टर्ड वर्क प्लेसेस सर्च करता है। वर्क प्लेस मैच, यहाँ BC स्टेप IT सॉल्यूशंस दिख रहा है जो सिर्फ 7.49 मीटर्स दूर है। नीचे लिखा है दिस इज योर वर्क प्लेस, मतलब आप अप्रूव्ड ऑफिस लोकेशन के अंदर हैं। अटेंडेंस एलिजिबिलिटी, क्योंकि आप अलाउड डिस्टेंस जियो फेंस के अंदर हैं आपकी अटेंडेंस मार्क करने के लिए एलिजिबल है। माई लोकेशन इज नॉट लिस्टेड, अगर आपका ऑफिस यहाँ लिस्ट में नहीं दिखता तो इस बटन से मैन्युअल रिक्वेस्ट या इशू रेज किया जाता है। जैसे ही आप माई लोकेशन इज नॉट लिस्टेड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं ये वाला पॉपअप ओपन हो जाता है। You are expected to mark in time only after reaching at your workplace or planned visit place। यानी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार अटेंडेंट सिर्फ ऑफिस पहुंचने के बाद या पहले से प्लान्ड विजिट लोकेशन पर ही मार्क करनी चाहिए। यहां पर हम येस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप येस पर क्लिक कर देते हैं और एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाता है। You are marking attendance from an unverified location। यानी आप ऐसी जगह से अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं जो सिस्टम में वेरीफाइड नहीं है, इसलिए ऐप आपसे रीजन यानी कारण पूछ रहा है। आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक सही कारण सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहां पर सिलेक्ट कर देता हूं प्री शेड्यूल्ड आउटडोर विजिट। उसके बाद यहां पर मार्क इन माय अटेंडेंस ये वाला बटन दबाएं। अटेंडेंस एक्सेप्शन या मैनुअल मोड में मार्क होगी। ये एंट्री HR या एडमिन रिव्यू के लिए जाएगी। ये स्क्रीन लेट अटेंडेंस की पूरी प्रोसेस दिखा रही है। लेट अटेंडेंस मैसेज, यू आर मार्किंग योर अटेंडेंस एट 10:51 AM। आप 10:51 बजे अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। योर करंट ऑफिस इन टाइम इज 9:30 AM। यानी ऑफिस का इन टाइम 9:30 बजे सेट है, इसलिए आपकी अटेंडेंस लेट मानी जाएगी। सीनियर अथॉरिटी हु इज इन्फॉर्म्ड मैंडेटरी, यहां आपको उस सीनियर या मैनेजर का नाम सिलेक्ट करना है जिसे आपने लेट आने की पहले से जानकारी दी है या जिसे सिस्टम ऑटोमेटिकली नोटिफाई करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप कंपलसरी है, बिना सीनियर सिलेक्ट किए अटेंडेंस सबमिट नहीं होगी। सर्च बॉक्स में सीनियर का नाम टाइप करें, लिस्ट में से सही व्यक्ति सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ये साइड में 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें से आपको पिन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही आप पिन वाले ऑप्शन पर टैप कर देते हो इस बटन से आप एक सीनियर अथॉरिटी का नाम फिक्स कर सकते हैं। अगली बार लेट इन टाइम लगाते समय वही नाम अपने आप दिखेगा। रिफ्रेश या चेंज बटन, अगर आपको पिन्ड अथॉरिटी बदलनी है या नई सीनियर अथॉरिटी सिलेक्ट करनी है तो इस बटन पर क्लिक करें। पुराना नाम हटेगा और नया नाम चुन सकते हैं। इन्फो बटन, इस बटन पर क्लिक करने से यदि कोई व्यक्ति ग्रेस पीरियड के भीतर उपस्थित होता है तो सीनियर अथॉरिटी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ग्रेस पीरियड के बाद आने की स्थिति में सीनियर अथॉरिटी को सूचित करना अनिवार्य होगा और इसे लेट अराइवल माना जाएगा। लेट अटेंडेंस या इन टाइम से जुड़ी जानकारी या नियम दिखते हैं, जैसे किसे इन्फॉर्म करना जरूरी है, अप्रूवल पॉलिसी वगैरह। हेल्प या गाइडेंस के लिए सीनियर अथॉरिटी सिलेक्ट करने के बाद सबमिट एंड मार्क अटेंडेंस बटन दबाएं। आपकी अटेंडेंस लेट अटेंडेंस के रूप में मार्क होगी। सिलेक्टेड सीनियर को नोटिफिकेशन या रिकॉर्ड मिल जाएगा।